इसमें देख, जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। तो उसका सीपी पूछे, क्रय मूल्य पूछे, कॉस्ट प्राइस। 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कि 120% में बेचेगा। सीपी हमेशा 100% हो है, ठीक है। 20% का लाभ कमाता है तो 100 पर 20%, 120। 120 इसका बराबर होया 1440 का। तो 100% का मान निकालना है, सीपी निकालना। सीपी कितना है? 100। तो 120 1440 का बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1440 बटे 120% गुणा में 100। बस यो कर दिए, यो आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में, एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। हानि होगी ना तो 100 मत है, जितनी हानि होगी वह घटा देगा। जब लाभ होगा तो 100 मत है, जितने भी परसेंट का लाभ होगा 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है। 10% की हानि हुई है तो 100 में 10 गए, 90%। मतलब कि इसका मतलब है 90% 639 के बराबर है, ठीक है। और क्रय मूल्य पूछे कितना है, सीपी पूछे, सीपी मतलब कि कितना है? 100%। 90% इसका बराबर है तो 1% किसका वैल्यू होगी? 639 बटे 100, 639 बटे 90, ठीक है। और गुणा में 100% आ जाएगा, यो भी पहले की तरह है, ठीक। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% पर लाभ में पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछे, एसपी पूछे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 60 रुपया में एक वस्तु खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ मतलब कि 125। ओके, 125 बराबर 60 रुपया। तो सेलिंग प्राइस पूछे, विक्रय मूल्य सीधा ही करने, इसमें तो कुछ भी कौन नहीं। 60 गुणा में 125% आ जाएगा, ठीक है। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 12% की हानि के साथ 220 में बेच दिया। 12% मतलब कि हानि 88। 100 में 12 गए, 88%। 88% बराबर 220 का बराबर होगा, ठीक है। 10% का इसके ऊपर लाभ भी कमाना है, मतलब कि 110। ये 1% की वैल्यू निकालेंगे। 88% 220 का बराबर है तो 1% किसका बराबर होया? 220 बटे 88 गुणा में 100। 100 के बराबर हो गया। फिर 10% का लाभ और कमाना है इसके ऊपर, तो गुणा में जितना भी आओगा 110 का गुणा कर दिया 110 तक, ठीक है। आंसर आ जाएगा। मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा था। तो जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य, सीपी पूछी इसने, कोई दिक्कत को नहीं। 17% लाभ पर, 17% लाभ दे रखा है, 100 पर 17% लाभ 117। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 117 2223 का बराबर है, ठीक है। 2223 का बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य क्या हुआ है? सीपी कितना हुआ है? 100% हुआ हमेशा। तो 2223, 2223 117 के बराबर है तो 1% किसका बराबर होया? 2223 का डिवाइड में 117 आ जाएगा। और क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य कितना है? 100%, गुणा 100 तक कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में चल, रेड कलर लेते हैं। एक वस्तु को सेम तो ना सेम को नहीं, इसमें 23-32 पे बेचने पर इसमें हानि हुई, इसके अंदर तो लाभ हुआ, इसके अंदर हानि हुई। हानि हुई तो 12% की हानि, मतलब कि 88। ओके, 88% 23-32 का बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछे, 100% की वैल्यू पूछे, सेम इसी टाइप का। 88% 23-32 का बराबर है। 100% की वैल्यू पूछे, 1% की वैल्यू 23-32 डिवाइड में 88 गुणा में 112।
112 नहीं, सीधा 100, क्योंकि 112% की कौन को चीज ना। ओके। और इसके अंदर देख, एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब कि 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, मतलब 120% की वैल्यू 390। ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछा है, सेम ऐसे ही है। 120% बराबर है 390 के, तो 100% किसका बराबर होया? 1% निकालने खातिर 390 बटे 120 गुणा में 100। ठीक है। एक मेज को 330 में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। यो भी सेम ही है, कर लिए। क्या करना है? 110% बराबर 330 का है। 100 क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य 100% हुआ है, तो गुणा 100 तक कर दिए। ठीक है। 1% की वैल्यू निकाल के रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद 15% का लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य, इसमें बिक्री मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस की होगी 15% लाभ पर बेचा है, या तो होगी सीपी। 115% में बेचागा तो इसने सीधा 115 तक ही गुणा करना है। क्यों करना है? कि 15% का लाभ पर बेच दिया, तो खिलौना का या एसपी पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे, सीधा 115% पे होगा। 100% सीपीयू हो रहा है, 15% का लाभ कमाना है, तो 15% है 100 पर 115 होया। 66 गुणा में 115। ठीक है। 115/100, इसका आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। रघु एक खिलौने को 45 में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया। सेम एज इट इज ऐसा ही है। 45 में खरीदा, 15% का लाभ चाहिए, तो 115 डिवाइड में 100 हो जाएगा। यो भी कर लिए। 11, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का सेलिंग प्राइस, यो भी सेम ऐसा ही है। एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब कि 100 में 10% के 90, 90% की वैल्यू 2340 है। 15% का लाभ कमाना है। 90% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2340/90। 15% का लाभ कमाना है, तो गुणा में 115 कर दिए। 115 क्यों आया? क्योंकि 15% का लाभ कमाना है। 100 पर 15% 115। ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 92% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90 सीपी है, एसपी के 92% के बराबर है। ठीक है। बट्टे 100 लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें एसपी, सीपी और एसपी की रेशियो आ जाएगा। रेशियो आने के बाद में हो जाएगा। ठीक है। एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है। यदि इसे 4200 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होती है? 4% में बेचने पर हानि इतने की हुआ है। 4% कम में बेचने पर, 4% कम, 100 में 4 के 96। 96 की वैल्यू कितनी है? 3600। 100% की वैल्यू निकाल इसका। 100% की जो वैल्यू आओगी नहीं, जो भी वैल्यू आओगी वह देख लिए 42 होता है, ज्यादा होगी कि कम होगी? जब कम होगी नहीं, 42 होता है, तो लाभ है, क्योंकि 4200 में बेचे आप। ठीक है। 4200 में
जो भी वैल्यू होगी वह घटा दी है और जितनी आई है और जो इसमें 100% की वैल्यू निकाली है वह नीचे डिवाइड में कर दी है, गुणा 100 कर दी है। हम्म।